जय श्री सीताराम जी की। हनुमान जी ने दल को व्याकुल होते सुना। उस समय वे बलवान पश्चिमी द्वार पर थे। वहां मेघनाद युद्ध कर रहा था। दरवाजा टूटता नहीं था। बड़ी कठिनाई हो रही थी। वीर हनुमान जी के मन में बहुत क्रोध हुआ। वे परले के समान गरजे और कूदकर लंकागढ़ के ऊपर जा चढ़े। पर्वत हाथ में लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला और उसकी छाती में एक लात मारी। दूसरे सारथी ने जब मेघनाद को व्याकुल जाना, तब रथ पर चढ़कर तुरंत ही उसे राजमहल की तरफ ले भागा। जब अंगद जी ने सुना कि हनुमान जी गढ़ पर अकेले ही गए हैं, तब समर में बाके वीर अंगद जी सहज ही उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बंदर क्रोधित हुए। श्री राम जी के प्रताप को स्मरण कर दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और श्री राम जी की दुहाई देने लगे। उन्होंने कलशों सहित महलों को पकड़कर गिरा दिया। यह देखकर रक्षापति रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी कि अब दोनों उत्पाती बंदर आ पहुंचे हैं। वे बानर लीला करके उन्हें डराने और रामचंद्र जी का सुयश सुनाने लगे। फिर हाथों से सोने के खंभों को उखाड़कर कहा कि अब उपद्रव आरंभ किया जाए। फिर वे गरज कर शत्रु सेना में कूद पड़े और भुजाओं से शत्रुओं को मारने लगे। किसी को लातों से, किसी को चपेटों से मारते हैं और कहते हैं कि श्री राम जी का भजन नहीं किया, उसका यही फल होगा। एक दूसरे को मसल देते हैं, सिरों को तोड़कर फेंक देते हैं। फिर वही सिर रावण के आगे जा गिरते हैं, मानो दही के मटके फूटते हैं। जिन बड़े बड़े सरदारों को पाते हैं, उनके पैर पकड़कर प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण उनके नाम बतलाते हैं और श्री रामचंद्र जी उनको अपना धाम देते हैं। जो दुष्ट राक्षस ब्राह्मणों के मांस को खाने वाले हैं, वे उस गति को प्राप्त हुए जो गति योगी चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी बड़े कोमल चित्त व दयालु हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस वैर से मुझे भजते हैं। इस प्रकार अपने जी में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, भला ऐसा दयालु कौन है? और जो ऐसे प्रभु को छोड़कर वे किसी और का नाम भजते हैं, वे मनुष्य मंदबुद्धि और बड़े ही भाग्यहीन हैं। अंगद जी और हनुमान जी गढ़ में घुस गए। यह राम जी ने सबसे कहा। लंका में दोनों कैसे शोभामयान हैं, मानो दो मद्रांचल समुद्र को मथ रहे हैं। अपनी भुजाओं के बल से शत्रु की सेना का मर्दन कर दिन का अंत होते हुए देखकर दोनों बिना परिश्रम ही कूद पड़े और जहाँ श्री राम जी थे वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया। दोनों योद्धाओं को देखकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों को कृपा दृष्टि से देखा तो वे दोनों शर्म रहित और सुखी हो गए। अंगद और हनुमान जी लौट गए। यह जानकर सब रीछ बानर योद्धा लौट चले। राक्षस सायकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते बानरों के पीछे दौड़े। तब वे राक्षस सेना को देखकर लौट पड़े और जहां तहां किटकिटाए और भीड़ गए। दोनों सेनाएं ललकार कर फिर से लड़ने लगी। वे हार नहीं मानते हैं। वीर राक्षस काले हैं और बानर भी विशालकाय और रंग बिरंगे थे। दोनों दल बलवान थे और समान बली योद्धा थे। वे क्रोध करके लड़ने लगे और खेल दिखाने लगे, मानो वर्षा और शरद ऋतु के मेघ वायु के झकोरों से उड़ उड़कर लड़ रहे हैं। सेनापति अकंपन और अतिकाय राक्षसों ने अपनी सेना को विचलित देखकर राक्षसी माया रची। पल भर में वहां अंधेरा हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में घना अंधकार देखकर बानर दल में खलबली मच गई। एक को एक नहीं दिखाई पड़ा। सब जहां तहां पुकारने लगे। सब रहस्य रघुनाथ जी जान गए। अंगद और हनुमान जी को फिर बुलाया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही दोनों वीर क्रोध करके दौड़े। फिर कृपा निधान राम जी ने धनुष चढ़ाया और शीघ्र ही अग्निबाण चलाया, जिससे उजाला हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रहा। जैसे ज्ञान के उदय होने से सब संदेह दूर हो जाता है। रीछ और बानर उजाला पाकर क्रोध करके दौड़े। उनकी थकावट तथा डर जाता रहा। हनुमान अंगद रण में गरजे।
उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग गए। भागते हुए राक्षसों को पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। रीछ बानर अद्भुत करनी करते हैं और पकड़कर उन्हें समुद्र में फेंक देते हैं। उन्हें मगर, घड़ियाल और मछलियां खा जाते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए, कुछ गढ़ की ओर भाग चले। शत्रु सेना को तीतर बितर करके बानर और रीछ गरजने लगे। रात हुई जानकर चारों सेनाओं के बानर वहां आए जहाँ श्री राम जी थे। जो ही श्री राम जी ने कृपा दृष्टि से उनकी ओर देखा तो ही सब वानरों की थकावट दूर हो गई। जहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जितने योद्धा मारे गए थे उनके नाम सबको बतलाए और कहा, बानरों ने आधी सेना मार डाली है। अब बतलाओ क्या विचार किया जाए। माल्यवंत नाम का एक बूढ़ा राक्षस था। वह रावण का नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह नीति के अति पवित्र वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी शिक्षा भी सुनो। जब से तुम जानकी जी को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन होते हैं कि कहे नहीं जाते। वेद पुराण जिनका यश गाते हैं उनसे विरोध करने में किसी को सुख नहीं मिलेगा। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष तथा महाबली मधुकैटम को जिन प्रभु ने मारा था उन्हीं कृपा सिंधु भगवान ने अवतार धारण किया है। वे दुष्ट राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए काल अग्नि के समान है। गुणों के भंडार तथा पूर्ण ज्ञानवान है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी उनकी सेवा करते हैं। ऐसे से वैर नहीं करना चाहिए। अतः वैर छोड़कर सीता जी उन्हें दे दो और परम स्नेही राम जी का भजन करो। उनके वचन रावण को बाण के समान लगे। वह बोला, रे अभागे, यहाँ से काला मुंह करके लौट जा। जय श्री सीताराम जी की।